नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं भूतिया हवेली की रहस्यमय रात की कहानी। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली की दीवारों पर जमी धूल और जंग लगे हुए ताले इसका रहस्यमय और भयानक रूप प्रकट करते थे। गांव के लोग हवेली के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं और वहाँ एक अनजान शक्ति निवास करती थी। रात का समय था और गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। हवेली की ओर जाने वाली सर्द हवा ने एक अजीब खामोशी का एहसास कराया। अचानक हवेली की खिड़कियों से एक नीली सी रोशनी बाहर फैलने लगी। इस रोशनी ने हवेली को एक अद्भुत और डरावना रूप दे दिया। गांव के कुछ युवा लोग जो हवेली की कहानी सुन चुके थे, उन्होंने तय किया कि वे आज हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के अंधकार में 4 दोस्तों की एक टोली अर्जुन, रिया, राहुल और साक्षी हवेली की ओर बढ़ी। उनका दिल धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। हवेली का बड़ा सा गेट खोलते ही उनकी आंखों के सामने हवेली का पुराना और बेतरतीब दृश्य था। हवेली के भीतर घुसते ही एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। जब वे हवेली के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर की ओर जाती थी। उनके कदम धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े और वे पहली मंजिल पर पहुंचे। वहाँ एक बड़ा सा कक्ष था जिसमें पुरानी धूल भरी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पलंग था जिस पर सफेद चादर बिछी हुई थी। पलंग के पास एक पुराना अलमारी भी था जो कुछ बंद किताबों और कागजात से भरा हुआ था। अर्जुन ने पलंग की ओर बढ़ते हुए कहा, यहाँ कुछ तो जरूर है, चलो इस पलंग के नीचे झांकते हैं। जैसे ही उसने पलंग को थोड़ा हटाया, एक पुराना संदूक सामने आया। संदूक को खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और चारों दोस्तों ने एक अद्भुत और डरावना दृश्य देखा। संदूक के अंदर एक पुराना फोटो था जिसमें एक महिला और एक पुरुष थे। महिला की आंखें बेहद डरावनी और चमकदार थीं। फोटो को देखकर सबकी धड़कनें तेज हो गईं। इसी दौरान अचानक एक अजीब सी चीख सुनाई दी और हवेली की सारी लाइट्स बुझ गईं।